अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे आप सब लोग? ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी रात मेरी बेटी को लेके हम एयरपोर्ट से काफ़ी लेट आए थे, तकरीबन 1 बजे यानी कि हम घर पे पहुँचे। तो फिर खाना वगैरह खाया, ऐसे करते करते 2 ढाई का टाइम यानी कि हो चुका था। तो ये है कि मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया था रात, वो इसलिए कि मैंने बस वो घर के कामों में और तैयारी में लगी रही। तो मोबाइल की जो है ना बैटरी बिल्कुल एंड थी, तो मैं रात का व्लॉग नहीं बना सकी। तो अभी जो है मैंने उधर से जो जो यानी कि शॉपिंग वगैरह करवाई है अपनी बेटी से, तो वो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने सोचा अभी मैं ये कर लूँ, चलो ये सारी चीज़ें दिखा दूँ। तो ये है कि अभी मैं उनकी वीडियो बनाती हूँ और फिर यानी कि अभी मैं आज ही यानी कि डाल दूँगी। तो ये देखें जी, ये मैंने शूज़ मंगवाए थे, 2 अपने लिए मंगवाए हैं, एक बेटी ने खुद के लिए अपने लिए लिया है। यानी कि पसंद तो मैंने किए हैं इधर से ही, यानी कि उसको जिस शॉप पे भेजा जहाँ से मैं लेती हूँ तो वहाँ पे मैंने इसको भेजा। तो पसंद यानी कि मैंने खुद किए हैं डिज़ाइन वगैरह, और यह कि साइज़ का पता है बेटी को। तो ये वाला, एक ये वाला मैंने लिया है, ये वाइट कलर में है, और दूसरा जो है मेरा ये वाला है। ये देखें, ये गोल्डन शेड में है, इसका ऐसे डिज़ाइनिंग है इधर से। तो एक मैंने ये इनके फैंसी थोड़ा सा मंगवाया है, वो जो है वो थोड़ा सा सिंपल है। तो ये बेटी ने लिया है अपने लिए, उसको ये वाला शूज़ पसंद आया तो उसने ये वाला लिया है। ये हो गया उसका। तो जी एक मैंने ये सूट मंगवाया है उधर से, पूरा नहीं खोलूँगी, बस इसके बाजुओं की डिज़ाइनिंग भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। अब ये तो मुझे नहीं पता मैं इसको पहनूँगी यानी कि कब, ये नहीं पता, तो किसी भी मौके पे बस बहरहाल पहन ही लूँगी। तो ये देखें जी, ये इसका गला ऐसे बना हुआ है, ये जो है इसके अंदर डिज़ाइनिंग ये नेट लगा हुआ है थोड़ा सा। तो ये वाला बाजुओं का डिज़ाइन है और बाकी सिंपल है। ये वाला सिर्फ जो छोटा सा ये फूल बना हुआ है ना, ये यानी कि पूरी शर्ट के अंदर जो है ना है। तो एक सूट मेरा ये हो गया, और दूसरा सूट मेरा ये है। मैं इसका आपको ये पोस्टर निकाल के दिखा देती हूँ। तो एक ये वाला सूट है मेरा, और ये 2 मैंने मंगवाई हैं, यानी कि ट्राउज़र का कपड़ा मैंने मंगवाया है। तो ये एक यानी कि वाइट, ये चिकन में है, ये देखें, हाँ ऐसे अब नज़र आ रहा है वाइट चिकन में। तो ये यानी कि बगैर बॉर्डर वाला है, और दूसरा ये मैंने मंगवाया है बॉर्डर वाला, इसके नीचे यानी कि बॉर्डर बना हुआ है, ये देखें। तो ये भी मैंने इधर से बैठ के डिज़ाइन वगैरह खुद ही यानी कि पसंद किए हैं कि भी मुझे ये वाले चाहिए, तो वही उधर से लेके आए। तो एक ये वाला है ब्लैक, इसकी ऐसे डिज़ाइनिंग है। ये पिक्चर में पता नहीं क्यों ऐसे ग्रे ग्रे लग रहा है, मगर बिल्कुल ही यानी कि प्योर जैसे ब्लैक होता है ना, ऐसे ही है। तो ये एक ऑल ओवर में सूट मैंने मंगवाया है, ये लीलन में है। तो एक ये भी ऑल ओवर में है, ये भी लीलन में है। और ये मैंने नेट के 2 पीस मंगवाए थे, ये मैंने सादा यानी कि सूट के ऊपर ना डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है। तो ये मैंने 1-1 मीटर ये वाला कपड़ा मंगवाया है। तो ये मैंने मंगवाई है मेहंदी उधर से, ये देखें। बस इसको अच्छे तरीके से ना बेटी ने शापर ऊपर बांधा हुआ है, तो मैं एक हाथ से ना इसको नहीं खोल सकती। तो बस ये देखें, ये यानी कि मेहरून भी इसमें है और रेड शेड भी है, दोनों मैंने मिक्स करके ना यानी कि एक डब्बा मंगवा लिया है। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको जो लेसें उधर से मैंने मंगवाई हैं। तो एक मैंने ये वाली लेस मंगवाई है, ये देखें, ये मस्टर्ड कलर में है, डार्क मस्टर्ड कलर में, मगर इधर लाइट की वजह से है जो है ना वो बिल्कुल लाइट सा लग रहा है, तो ये डार्क मस्टर्ड कलर है। तो एक ये वाली वाइट वाली मंगवाई है मैंने, इसके अंदर यानी कि ये सितारा जो छोटा छोटा सा सितारा लगा हुआ है ना, इसलिए मैं वीडियो में ना शाइनिंग की वजह, हाँ ऐसे करते हैं ना, ये देखें शाइनिंग आती है, वैसे नहीं पता चल रहा, दोनों यानी कि एक चीज़ है, सिर्फ डिज़ाइनिंग में फ़र्क है। तो ये वाली भी मैंने मंगवाई है, ये भी मैंने वो जो
नेट का कपड़ा मंगवाया है, रेड और वाइट आप लोगों को दिखाया है। तो मैंने एक डिज़ाइनिंग देखी है नेट के ऊपर, तो ये मैंने वो वाली डिज़ाइनिंग बनानी है। तो ये वाला भी मैंने मंगवाया है, थोड़ा सा ये इनके लेस, क्योंकि ये फ्लावर काट के उसमें लगाने हैं। तो ये वाले, ये देखें, ये नग वगैरह भी मैंने मंगवाए हैं, फ्रेम वाले नग हैं जो सुई के साथ इनके लगाते हैं। और ये देखें, ये मैंने शीशे भी मंगवाए हैं और साथ में इसका फ्रेम भी मंगवाया है। छोटे शीशे और छोटा फ्रेम तो मैं खुद ही लेके आई थी, तो वो मेरे पास पड़ा था, मगर ये भी मैंने एक नेट पे डिज़ाइनिंग देखी है, तो फिर मैं वो ही करूँगी। तो अभी जो है ना बेटी का, यानी कि वो इतना वज़न नहीं था जो टिकट में था ना, तो उसका बिल्कुल ही पूरा पूरा सा था। तो इसीलिए मैं ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना वो मैं नहीं उधर से यानी कि मंगवा सकी। तो कोई नहीं, फिर जब छोटी के पेपर होंगे तो फिर जाना पड़ेगा। तो ये मैंने यानी कि अबाया भी मंगवाया, ये मेरा इधर का ही है, समझी कि दुबई का ही है। अरसलान के बाबा ने इधर से लेके आए थे, जब अब खुद आए थे ना छोटी ईद से पहले, तो खुद ही लेके आए थे, तकरीबन 5 अबाए लेके आए थे मेरे लिए। तो ये है कि अभी मैंने इसको पहना भी नहीं है, बिल्कुल वैसे का वैसा रखा था। तो अभी मैंने छोटी से कहा कि भी 2 जो है ना अबाए आप ले आना साथ। तो ये है कि कभी बंदा ऐसे अचानक बाहर यानी कि जाने का, अरसलान के बाबा कहते हैं अभी जल्दी से फटाफट से नीचे आ जाओ, इधर जाना है उधर, तो बंदे ने इनके कपड़े कभी कैसे पहने होते हैं, कभी कैसी कपड़ों में खड़ा होता है बंदा। तो ये है कि चलो ऊपर बंदा फटाफट से इनके कपड़े इस्त्री करो, फिर उसको चेंज करो, तो इतना टाइम नहीं होता। तो इसलिए मैंने कहा 2 अबाए ले आना, तो बंदा चलो ये है कि फटाफट से ना ऊपर से अबाया वगैरह पहन के ना फिर बाहर चला जाता है। तो एक ये वाला है और दूसरा जो है ये वाला है, और दूसरा ये वाला है। ये यानी कि दोनों ही अभी मैंने बिल्कुल भी नहीं यानी कि वो किए पहने, वैसे के वैसे जैसे अरसलान के बाबा लेके आए थे ना वैसे के वैसे ही रखे हुए थे। तो एक ये वाला मैंने मंगवाया है। बाकी ये वाले कलर जो हैं यानी कि धागे के, ये देखें, ये मैंने सारे जो है ना ये घर में यानी कि रखे हुए थे उधर मेरे। तो मैंने कहा ऐसे तो वो ख़राब हो जाएंगे पड़े पड़े। तो इधर भी तो बैठ बैठ के बंदा कभी यानी कि सूट के ऊपर कोई कढ़ाई वगैरह कर ही लेता है। तो मैंने फिर छोटी से कहा, मैंने कहा सारे यानी कि एक डब्बे में मैंने रखा हुआ था घर पे, तो मैंने कहा सारे वो भी उठा के ना ले आना। तो फिर सादा ना कोई सूट का कपड़ा लेके ना इधर से, तो फिर जो है ना मैं उसके ऊपर जो है ना कढ़ाई करूँगी, छोटी की भी बनाऊँगी कोई शर्ट्स वगैरह और अपनी भी बनाऊँगी, जैसे यानी कि टाइम मिलेगा। ये है कि चलो अपनी चीज़ घर में रखी थी तो वो साथ ये भी लेके आई है। आज का दिन बस ऐसे ही गुजरा है, क्योंकि रात काफ़ी लेट सोए हैं। सुबह खैर उठी तो मैं लेट ही हूँ, मैं ऐसे कहूँ कि भी नहीं, मैं जल्दी उठ गई थी। तो इतना भी लेट नहीं उठी, तकरीबन मैं यानी कि मेरे ख्याल से 7 बजे के बाद उठ गई थी, कोई 7:15-20 ही थे तब मैं उठ गई थी। तो फिर मैंने नाश्ता वगैरह बनाया, तो अरसलान भी उठ चुका था। तो फिर मैंने तो सुबह सिर्फ चाय ही पी थी, पराठा वगैरह नहीं खाया था। तो अरसलान ने भी पराठा खाया था, साथ में ऑमलेट बनवाया था। तो उसके बाबा ने भी यानी कि उनको भी मैंने 2 पराठे बना के दिए, तो उन्होंने भी पराठा ही लिया और चाय के साथ, तो उन्होंने नाश्ता किया था। तो छोटी उस वक़्त सो रही थी, तो यानी कि काफ़ी वो लेट उठी। मैंने कहा थकी हुई है, कल का दिन सारा उसका सफ़र में ही गुजरा है, तो रात भी समझे आधी गुजर ही गई थी। तो इसीलिए मैंने उसे नहीं उठाया, मैंने कहा जब उठ जाएगी तो फिर उसको जो है ना नाश्ता बना दूँगी। तो फिर जब वो उठी काफ़ी यानी कि देर के बाद, खुद ही जब उसकी नींद पूरी हुई तो वो उठ गई, तो फिर मैंने उसको जो है ना नाश्ता बना के दिया। तो रात हमने बनाया था वो चिकन कौरमा, जो बनाया था बना के रख गए थे, उधर से आए तो फिर भी नहीं यानी कि इतना किसी ने खाया, बस बहुत यानी कि थोड़ा सा ही खाना खाया था, तो वही रखा हुआ था, तो दोपहर में हमने वही खाया। तो अभी शाम में देखेंगे कि भी शाम में क्या करना है, अभी तो कुछ नहीं है इरादा, शाम में वैसे भी खाते तो नहीं है इतना, तो रखा तो है सालन यानी कि, तो अगर और कुछ खाएंगे तो फिर मैं देखूँगी कि भी कुछ शायद और बना लूँ। तो अभी जो है बच्चे दूसरे रूम में हैं, उनके बस पढ़ाई का टाइम हो रहा है तकरीबन। तो उधर शायद पाकिस्तान में लाइट नहीं है, जो बच्ची उनको पढ़ाती है ना ऑनलाइन, तो उधर लाइट नहीं है, तो जिसकी वजह से जो है ना नेट उनका बंद है। तो उसने कहा है कि जैसे ही लाइट आती है ना तो फिर मैं कॉल करती हूँ तो इनको पढ़ा देती हूँ। तो मैं जो है बस ऐसे कभी लेट जाती हूँ, कभी उठ के बैठ जाती हूँ, कोई काम करने वाला है ही नहीं, समझ नहीं आती, ऐसे सारा दिन यानी कि बोरियत में ही गुजर जाता है कि बंदा क्या करे। तो इधर 2 फ्रेंड्स बनी हैं, तो ये है कि वो एक
तो सलोन पे ही काम करती है। तो दूसरी जो है यानी कि रहती वो एक ही रूम में है, मगर दूसरी पता नहीं कौन सी कोई कहीं और बता रही थी, कौन से शॉप का बता रही थी, उधर उसकी शायद कोई जॉब है। तो रात वो आई, पहले भी एक दिन आई थी तो रात भी आई, दोनों काफ़ी देर बैठी रही बहुत, यानी कि उनको भी वो मेरे ख्याल से हाँ नेपाल से हैं, तो उर्दू मगर बोलती हैं, अच्छे तरीके से ही बोलती हैं, उनको समझ भी आती है। तो बहुत यानी कि हंसी मजाक करने वाली हैं, तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ यानी कि उनको मिल के। तो उन्होंने रेडीमेड पैंटें वगैरह कोई ली हुई थी, तो वो उनको थोड़ी सी जो है ना उनकी फ़िटिंग करनी थी, तो वो ले आई थी। 3 पैंटें थी उनकी, तो मैंने उस वक़्त ले लिया। मैंने कहा अभी उसी वक़्त हम छोटी को लेके ना उसी वक़्त ही घर पहुँचे थे, तब उसका फ़ोन आया कि भी सो गए हो या जाग रहे हो। हमने कहा नहीं हम जाग रहे हैं, कहती मैं आ रही हूँ। तो फिर यानी कि उसके कुछ देर बाद वो आई, तो फिर जो है हम यानी कि काफ़ी देर हमने बातें भी की, चाय वगैरह भी मैंने बनाई उनको पिलाई। तो फिर वो चली गई। तो सुबह मैंने उसकी जो पैंटें सेट करने वाली थी वो मैंने की। फिर मैंने उसको फ़ोन किया, पहले मैंने सिर्फ एक पैंट ही यानी कि सेट की, तो फिर मैंने उसको फ़ोन किया कि भी आके ना पहन के मुझे दिखा दो कि भी अब पहनने से इतनी फ़िटिंग काफ़ी है या यानी कि ज़्यादा फ़िटिंग करूं। तो उसने पहना, उसने कहा सही है, ये बिल्कुल ही फिट है, अब यानी कि जितना चाहती थी उतना ही हो गया। तो फिर जो है ना उसकी यानी कि 2 पैंटें और थी, तो फिर उसके बाद जो है मैंने दोनों ये देखी, इसलिए मैंने चश्मा भी अभी लगाया हुआ है। तो मैं यानी कि उसकी पैंटें बाकी जो 2 थी तो वो भी यानी कि मैंने ना वो की, उनकी भी फिटिंग वगैरह की, सेट की वो भी। तो अभी तो वो ज़ाहिर सी बात है बाहर होंगी, अपनी ड्यूटी पे होंगी, तो रात जैसे ही आएंगी फिर मेरे ख्याल से वो खुद ही फ़ोन करेंगी या मैं उनको फ़ोन करूँगी कि भी बन गई हैं तो आप आके ना ले जाओ। तो यानी कि अच्छी हैं वो भी, बहुत प्यार करने वाली हैं। और मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि इधर मैं कहीं इतना आना जाना हमारा होता ही नहीं है, किसी मॉल में चले गए या कभी कोई शॉपिंग करने के लिए। तो एक आध फैमिली है अरसलान के बाबा की जहाँ यानी कि फिर वहाँ भी बंदा रोज़ रोज़ ज़ाहिर सी बात है नहीं एक दूसरे के पास आता जाता, कभी कभार वो भी आ जाते हैं, कभी कभार हम भी जाते हैं, इतना ज़ाहिर सी बात है किसी के पास टाइम नहीं होता। दूसरा ये है कि जिनका बंदा जॉब करने वाला हो तो वो तो फिर यानी कि वो इतना नहीं अकेले बंदा कहीं आ जा सकता, तो इसीलिए जो है ना कभी कभी चले जाते हैं। तो ये है कि ये हैं भी इसी बिल्डिंग में, जहाँ यानी कि जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं वो भी इसी बिल्डिंग में रहती हैं। तो वो कह रही थी कि भी परसों मेरी छुट्टी है तो मैं आपको फ़ोन करूँगी, बताऊँगी। तो अपना यानी कि वो जिस नंबर पे रहते हैं ना, तो कहती तो फिर आप आ जाना। मैंने कहा चलो ठीक है मैं आ जाऊँगी, फिर काफ़ी देर बैठेंगे इंशाल्लाह। तो फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा किसी दिन मैंने चाय जब पिलाई तो कहती चाय बहुत अच्छी बनी थी, बहुत मज़े वाली बनी थी। तो मैंने कहा किसी दिन मैं अपने हाथ का ना तुम्हें खाना भी खिलाऊँगी। तो देखूँगी किसी दिन उनके लिए यानी कि बनाऊँगी, बिरयानी बनाऊँगी या यानी कि चिकन वगैरह बनाऊँगी, चिकन कौरमा जैसे होता है, तो कुछ ना कुछ उनके लिए 1-2 चीज़ें बनाऊँगी। जब उनकी छुट्टी होगी तो फिर मैं उनको बुलाऊँगी। तो वो कह रही थी यानी कि यह है कि घूमने फिरने, मैंने उनसे कहा कि भी आप जाते हो कहीं पे, कहती नहीं जाते तो नहीं है ज़्यादा, तो कहती बस एक छुट्टी होती है हफ्ते में तो बस सो के ही गुजारते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर कभी कहीं बाहर जाना आना भी हो तो मैंने कहा मुझे भी साथ ले लिया करो, मैं भी सारे दिन ऐसे बैठ बैठ के ना बोर होती रहती हूँ। तो अरसलान के बाबा के साथ जाते भी हैं तो उनका अपना जहाँ जहाँ काम होता है साथ ले जाते हैं, बस मैं गाड़ी में बैठी, वो गए अंदर किसी ऑफिस में होता है या किसी शॉप पे, तो वो काम करके अपना इनके वापस आ गए और मैं गाड़ी में बैठी रही और फिर मैं ऐसे ही गाड़ी में बैठे इनके घर आ जाती हूँ। तो बस ये है कि सारा दिन बंदा, इतना बड़ा दिन होता है तो बंदा क्या करे, एक दफ़ा ही वो सालन बना लिया दिन में यानी कि दोपहर में, तो वही दोपहर में भी खाया, शाम में भी खाया, या कभी इनके मूड नहीं भी होता शाम में वो खाने का तो कुछ और बना लिया। तो बस यही तो एक काम होता है, इतना तो इनके ज़्यादा कुछ करने के लिए है ही नहीं, ख़ुद को मसरूफ़ रखने के लिए। तो बस ऐसे ही यानी कि रूटीन अभी बनी हुई है, ऐसे ही टाइम पास हो रहा है, समझ नहीं आती। अभी भी देखें मेरी आंखों से ऐसे लग रहा है जैसे बहुत सी मुझे ना थकावट महसूस हो रही है, और ऐसे लग रहा है जैसे मेरी आंखें यानी कि खुल ही नहीं रही। मैं कोशिश कर रही हूँ मेरी आंखें खुलें और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ज़बरदस्ती ना मेरी आंखें बंद हो रही हैं। तो ये भी नहीं कि नींद आ रही है, पहले यानी कि दोपहर का खाना खाने के बाद दिल किया कि सो जाऊँ, मगर फिर मैं नहीं सोई। मैंने कहा अरसलान आके बार बार मुझे जगाएगा, तो फिर उससे बेहतर है कि मैं इनके सोऊँ ही ना, फिर रात में भी नींद नहीं आएगी। तो वैसे भी नहीं आती, अगर दोपहर में सो जाऊँ तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है आनी ही नहीं है नींद। तो ऐसे भी मैं तकरीबन 2 बज जाते हैं, 2:30 बज जाते हैं, कभी 3 भी बज जाते हैं, फिर मुझे जाके नींद आती है। तो इसीलिए जो है ना मैंने फिर सोने का प्रोग्राम जो है ना वो कैंसिल कर लिया।
तो अभी बच्चे उधर पढ़ रहे हैं, बस देखती हूँ अभी क्या करती हूँ। अभी ये वीडियो को करेंगे, मैं इसकी सेटिंग करूँगी, इसको अपलोड करेंगे, वीडियो को डालेंगे। तो टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो उसके बाद फिर देखती हूँ कि क्या बनाना है। पकाने के लिए कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ेगा, बच्चे वो नहीं खाएंगे क्योंकि वो दो दो तीन तीन टाइम एक सालन नहीं खाते, उनको नहीं अच्छा लगता। तो दुआओं में याद रखना जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।